बोलो राधा रानी की जय, श्री ब्रजमंडल परिक्रमा की जय। भक्तगण, आप सबका स्वागत है। अब क्या कहें आपको, जमुना महारानी दर्शन कर रहे हैं, उसकी हम पश्चिम तट पे हैं। 7 वन काल समाप्त और आगामी काल हम 5 वन में प्रवेश करेंगे। और आज चीरघाट में पहुँचे हैं। मैं आपको काल की बातें कहना चाहूँगा थोड़ी सी। काल हम सिरसाई से निकले थे, रास्ता में ब्रजवासियों ने क्या सुंदर गरम गरम, ये सदे वीडियो क्लिप आपको भेजा जाएगा। ब्रजवासियों ने गरम गरम पूरी सब्जी, अचार, मिठाई खिलाया। फिर वहाँ से हम आगे बढ़े, ब्रेकफास्ट पाए। फिर और एक ब्रजवासी आए जिन्होंने मीठी मीठी लस्सी पिलाया। अंत में हम शेरगढ़ में करीब पहुँच गए थे। रास्ता में कुछ भी दर्शन नहीं था, लेकिन कल शाम को थोड़ी सी एक घटना घटी। हठात आकाश में बादल और साथ साथ में थोड़ी हल्का वर्षा हुआ, जिसके कारण हम थोड़ी सी भयभीत हो गए कि रात को बहुत वर्षा होगा। इसलिए ध्यान त्याग करके हम लोग कहीं स्कूल कॉलेज का आश्रय लिए शेरगढ़ में। शेरगढ़ तो मॉडर्न नेम है, लेकिन उसका एक्चुअली नाम है खेलन वन। वृंदावन का ये उपवन है खेलन वन। आप खेलन का अर्थ जानते, खेलना। कृष्ण का प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड ऑफ लॉर्ड कृष्ण और बलराम ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे। आज कल रात को ही रहे, दीपदान किए, सब प्रोग्राम लेट रहा। आज सुबह उठे, मंगल आरती किए। मंगल आरती का अनाउंसमेंट हुआ। सभी भक्त अलग अलग स्थान से रुके थे, एकत्र हुए और हम आए पहले सबसे खेलन बिहारी श्री बलराम के कुंड के दर्शन करते हुए राम घाट गाए। जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, ऐसा वैष्णव गीत में कहा गया राम घाट। ध्यान रखिए भक्तगण, राम घाट रामचंद्र घाट नहीं है, ये बलराम घाट है। बलराम जी वहाँ रास लीला की अपनी गोपियों के साथ में, और रास के बाद में वो मदमत्त हो गए। बारूणी पान करने के बाद में उन्होंने जमुना को खींचने के लिए किया, तो जमुना नहीं आई। उन्होंने अपने लंगल में जमुना खींच के लेकर इनका रास्ता, तब उसको कहते खेंचा दाऊ जी। उसके दर्शन किए। वहाँ से हम आए बिहार वन, जहाँ भगवान की विहार लीला हुई है, बिहार कुंज विहार के दर्शन किए। वहाँ से हम धीरे धीरे आगे बढ़े अक्षय वट। अक्षय वट पवित्र स्थान, कई वटों में एक वट है अक्षय वट। ब्रज में अनेक वट है, हमने कई बार बोल चुके हैं, लेकिन ये अक्षय वट जहाँ भगवान विशेष करके अक्षय वट के ऊपर में अपना जो केवड़ा भोजन होता है, लंच पैक है, उसको लटका देते थे। और उसकी शाखा इतनी बड़ी होती थी, जमुना तक जाती थी। उस शाखा में बच्चे आते थे, खेल खेल कूद के वहाँ जंप करते थे और फिर तैर के आते थे। फिर मतलब स्पोर्ट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग द स्पोर्ट्स। तो इस तरह से लीला हो रहा था। उसके आगे हम आए तपोवन, जहाँ सभी जानते हैं सब गोपियों ने तपस्या करी भगवान कृष्ण को, नंद बाबा का छोरा को अपनी पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, समझे कि नहीं। तो तपोवन है जहाँ तपस्या किए 1 महीना। आप जानते हैं कार्तिक मास समाप्त होगा और मार्गशीर्ष मास आरंभ होगा। मार्ग से मास आरंभ होते ही कात्यायन व्रत शुभारंभ। कार्तिक व्रत समाप्त, कात्यायन व्रत आरंभ। वो कात्यायन व्रत में घोर तपस्या की। अंत में महीना के एंड में भगवान कृष्ण उनको चीरहरण किए और चीरहरण लीला हम लोग यहाँ पहुँच गए। चीरघाट में पहुँच गए। आज हम पहुँच चुके हैं। आज यही हमारी निवास है, जमुना के तट पर। एक देख रहे हैं पूरा जमुना के तट पर चीरघाट में पहुँच चुके हैं। आज शाम को पुनः परम राधा राम महाराज के द्वारा कथा कीर्तन और उसके बाद में संध्या आरती, दीपदान, फिर गोपी गीत और आज की विश्राम यही होगा। कल आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम बोट क्रॉस करके जमुना का पूर्व तट में जो 5 वन में प्रवेश करने वाले। बोलो जय श्री राधे, श्री प्रभुपाद की जय।